बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 8 में दिया हुआ है भारतीय बैंकिंग। इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित कौन करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नियंत्रित करता है और आरबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को और भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आपको आ जाना है पेज नंबर 21 में विश्व एक दर्शन। आज यहाँ से कंप्लीट करना है। तो पेज नंबर 15 से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू है। पेज नंबर 15 में भूगोल का टॉपिक है भारत के पर्वत द्वीप मैदान मिट्टी जलवायु नदियाँ। यह कंप्लीट हो गया है, रिवीजन करते रहिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके बाद है क्षेत्रीय समान ज्ञान। क्षेत्रीय समान ज्ञान भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है कृषि एवं पशुपालन, यह भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 19-20 में दिया हुआ है। और आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 21 से एक टॉपिक 50 पॉइंट आपको याद करना है। यहाँ पर विश्व एक दर्शन, विश्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे विश्व में टोटल कुल जनसंख्या कितना है तो 7.8 अरब यानी 780 करोड़ हो गया। भारत में 130 करोड़ है और पूरे विश्व में जनसंख्या जो है 780 करोड़ के लगभग है। अभी अरब हो गया तो 1 अरब में 100 करोड़ होता है, गुना कर दीजिएगा 780 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो चीन है, यह भी पूछ लिया जाता है। भारत दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप एक टॉपिक याद कर लीजिए और इसमें टोटल 6 इस तरह से बॉक्स है, 2 पेज में है तो 6 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 51 में। यहाँ पर है 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति। 1857 क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछा ही जाता है। इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 क्रांति। और यहाँ पर जो दिया हुआ है भारतीय सेनापति, जैसे बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह है। लखनऊ का बेगम हजरत महल, इसके बाद झांसी का है रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर का नाना साहब एवं तात्या टोपी, सभी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद है 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक में जितने भी दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक होता है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जैसे 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति, पहला जो यहाँ पर बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ब्रिटिश सेनापति, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक सिंपल सा पूछा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं अंग्रेज किसके बीच युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज का नाम हुरोज दिया हुआ है इसमें। झांसी का याद कर लीजिएगा और बिहार का विलियम टेलर का नाम याद कर लीजिएगा। 2 याद कर लीजिएगा और अधिक अगर आपको नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसके बाद 1857 क्रांति पर विद्वानों के मत, यानी 1857 क्रांति को किसने क्या कहा था, तो सैनिक विद्रोह कौन कहा था, तो इसमें नाम दिया हुआ है जॉन लॉरेंस का नाम दिया हुआ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप याद करने में सक्षम है तो याद कीजिएगा, नहीं तो बस इस टॉपिक को याद कीजिए, भारतीय सेनापति वाला। इसके बाद है विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक जो पूछा जाता है सिंपल सा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच है, पाकिस्तान के बीच नहीं है। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा और एग्जाम में आप सावधानी से बनिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलती होता है। अगर आप सावधानी से नहीं बनिएगा तो पाकिस्तान में एक ऑप्शन में दिया हुआ रहता है भारत पाकिस्तान, तो उसमें आपको टिकआउट नहीं करना है। पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच है, बेरिंग है, फ्लोरिडा, सभी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियाँ। यह भी इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। यहाँ पर पीटीआई भारत का याद कर लीजिएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का पीटीआई है और इसके बाद यूएनए है और कुछ देश का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो अगर आप याद करने में सक्षम है तो याद कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। इसके बाद है पेज नंबर 174 में आ जाना है, बुक के ठीक बीच में मध्यकालीन भारत में आगे का आपको याद करना है। 2 दिन और लगेगा, इसके बाद मध्यकालीन भारत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए लुसेंट बुक का देख लीजिए। लुसेंट बुक में जीके में आपको आ जाना है इधर प्राचीन भारत में, यहाँ पर इतिहास में आ जाना है मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया है और मुगल शासन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इन सभी से रिलेटेड। और आज जो आपको यहाँ पर देखना है मुगल शासन व्यवस्था, पेज नंबर 34 में दिया हुआ है मुगल शासन व्यवस्था के बारे में है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे दिया हुआ मराठों का उत्कर्ष, और एक क्वेश्चन बीपीएससी में यहाँ से पूछा गया था कि
मराठों का उत्कर्ष से रिलेटेड था कि शिवाजी अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का गठन जो किया था शिवाजी, बीपीएससी में पूछा गया था और हो सकता है कि इसमें भी रिपीट कर दे क्वेश्चन, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद है तुकाराम, एकनाथ, रामदास, इन सभी से रिलेटेड है। नामदेव, महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में दिया हुआ यहाँ पर मराठों से रिलेटेड, इसको टॉपिक को देख लीजिए। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 180 में। पेज नंबर 180 में पॉलिटिकल साइंस में राज्य की कार्यपालिका आज आपको देखना है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। विधान परिषद अब 6 राज्यों में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्य में है। और इसको याद आप ऐसे ही रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में दोनों यहाँ पर सटा हो गया। फिर आगे आप बढ़िएगा तो महाराष्ट्र में है, इसके बाद कर्नाटक में है, 4 हो गया। और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, ऐसे याद कर लीजिएगा। बिहार उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद हो गया महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, इसके बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और विधानसभा से रिलेटेड यहाँ पर देख लेना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। विधानसभा जो होते हैं एमएलए, जितने भी एमएलए चुनकर आते हैं विधानसभा में, और एमएलसी जो होता है विधान परिषद में होता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, और आप पढ़िएगा तो पूरा आपको मिल जाएगा इसमें। और विधानसभा के जो सदस्य रहता है उसी को एमएलए कहते हैं। एक होता है एमपी, तो एमपी जो चुनकर जाता है लोकसभा में, यानी केंद्र स्तर पर जो शासन व्यवस्था है, संसद है, उसमें चुनकर जाता है एमपी लोकसभा में। अब चलिए यहाँ पर साइंस का देख लीजिए। पेज नंबर 201 पे आ जाना है। पेज यहाँ पर 3 टॉपिक क्लियर हो गया। पहला मात्रक, दूसरा गति, तीसरा कार्य ऊर्जा शक्ति। सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर एक जी का मान आपको याद करना है। यहाँ पर कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एग्जाम में पूछा जाता है यह मान। इसके बाद आपका फॉर्मूला एक होता है F बराबर G इंटू M1 गुना M2 बट्टा R स्क्वायर। और स्मॉल जी का जो मान होता है पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जी का मान जो है चेंज होते रहता है। स्मॉल जी है सभी जगह चेंज होगा, लेकिन कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान ही होता है। सभी दिया हुआ है यहाँ पर। और जी का मान कहाँ क्या परिवर्तित होता है यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे अगर आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं जी का मान चेंज होगा। ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद लिफ्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको भी देख लीजिएगा। और उपग्रह के से रिलेटेड भी है, तो उपग्रह से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लान वेग से भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो प्लान वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और चंद्रमा पर प्लान वेग कम है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और यहाँ पर जो आपको पढ़ना है लुसेंट साइंस बुक से भी और साथ में लुसेंट जी के बुक से भी। लुसेंट साइंस बुक भी ले लीजिए अगर आप नहीं लिए हैं तो गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और लुसेंट जी के बुक से भी। लुसेंट जी के बुक में क्या है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी दिया हुआ है, और लुसेंट साइंस बुक में उसको विस्तार में अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो पढ़िएगा आप तो और आपको समझ में आ जाएगा। और आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। आज आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड।